दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, क्या किसी नाबालिग के निजी अंग को छूने की कोशिश यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो कानून के तहत गंभीर यौन अपराध की श्रेणी में आता है, या इस प्रकार का कृत्य दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में आता है? क्या ऐसे आरोपी को पॉक्सो कानून के तहत दंडित किया जा सकता है, उसे सज़ा सुनाई जा सकती है? दोस्तों, इस संबंध में माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी नाबालिग की छाती को छूने की कोशिश यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि गंभीर यौन अपराध की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से पॉक्सो के तहत एक आरोपी को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाए जाने के आदेश को निलंबित करते हुए यह टिप्पणी की। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 12 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। पिछले दिनों माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पॉक्सो के तहत एक मामले में ऐसा ही फैसला सुनाया था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की और कहा कि संवेदनशील मामलों में न्यायाधीशों को अनावश्यक टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। सज़ा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते समय माननीय जस्टिस अरिजीत बनर्जी और माननीय जस्टिस विश्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि मेडिकल जांच से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी ने दुष्कर्म किया या दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शराब के नशे में उसकी छाती छूने की कोशिश की। पीठ ने कहा कि पीड़िता का बयान और साक्ष्य पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 10 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप को सही ठहरा सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के प्रयास के अपराध को साबित नहीं करता। दोस्तों, अब मैं आपको पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा। पॉक्सो अधिनियम धारा 10 के अनुसार जो व्यक्ति नाबालिग पर गुरुतर लैंगिक हमला करेगा उसे कम से कम 5 वर्ष तक की कारावास से जो अधिकतम 7 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों, पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कौन कौन से कृत्य गुरुतर लैंगिक हमला की श्रेणी में आते हैं उसके बारे में बताया गया है। और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 में गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अभी मैंने आपको पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, इस मामले में माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने किसी नाबालिग के निजी अंग को छूने की कोशिश दुष्कर्म नहीं बल्कि गंभीर यौन अपराध की श्रेणी में माना है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को जवाब देते हुए यह भी कहा कि यदि अंतिम सुनवाई के बाद आरोप को घटाकर केवल गंभीर यौन उत्पीड़न कर दिया जाता है तो दोषी
के कारावास की अवधि भी 12 वर्षों से घटाकर 5 से 7 वर्षों के बीच कर दी जाएगी, जैसा कि गंभीर यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से इस मामले में दोषी पहले ही 28 महीने जेल की सज़ा काट चुका है। हालांकि खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी ये टिप्पणियां अपील की अंतिम सुनवाई को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।